और दिल्ली, नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बरसात। सहारनपुर में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी से ठंड और बढ़ी। फिर से निकला गुस्सा, टूटा फिर पहाड़। दोषी सिर्फ अधिकारी, सरकार है बेदार। अधिकारियों पर तोहमत। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बेहद जरूरी है कि विकास कार्य चलते रहे और उसके लिए जरूरी है कि जवाबदेही तय हो, जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जाएं। लेकिन जब शासन और प्रशासन में जिम्मेदारियों को लेकर भारी मतभेद आ जाए तो विकास तो अवरुद्ध हो ही जाता है, साथ ही साथ जन्म लेता है कलह का ऐसा सिलसिला जो थमने का नाम लेता नहीं। और जनता कंफ्यूज होकर बगले झांकती रह जाती है, क्योंकि जो किताब उसने पढ़ी है उसके मुताबिक ताली दोनों हाथों से बजती है और अगर गलती से ताली की गूंज अनसुनी रह गई तो जिम्मेदारी दोनों हाथों की होती है। कोई भी एक इससे अपना पिंड नहीं छुड़ा सकता, पीछा नहीं छुड़ा सकता। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक ताली बजाने में भूमिका सिर्फ एक हाथ की होती है और वो है प्रशासन। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। आरएन सिंह साहब आप हमारे साथ हैं, पूर्व आईएएस हैं, पूर्व नौकरशाह हैं। हम बता दें आपको कि आज हमने समाजवादी पार्टी के कई लोगों से इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गुजारिश की, अपील की कि आप इस बड़े मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री कोई आज हमारे इस न्योते को स्वीकार करने की स्थिति में हमें दिखा नहीं। ये हमारे लिए एक बहुत चौंकाने वाली बात थी। फिर से निकला गुस्सा, टूटा फिर पहाड़। दोषी सिर्फ अधिकारी, सरकार है बेदार। अधिकारियों पर तोहमत। जी हां, तो लखनऊ में चल रहे आईएएस वीक के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों की गलत कार्यशैली के चलते जनता की नजर में उनके सम्मान पर जो बट्टा लगा है उसे वापस पाने के लिए अधिकारियों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। यही सोच रहे हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश के नौकरशाह। खबर समझने में तकलीफ हो रही हो तो इन्हें सुनिए। कानून व्यवस्था पे लगातार काम करना पड़ेगा। जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। दरअसल मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि सूबे की कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और विकास कार्यों में हो रही लापरवाही के लिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोषी है कौन, इसका भी जवाब है। वो तो सम्मान खोया है अधिकारियों ने, तो उस पर भी कहा है कि तो ये बेहतर काम कैसे करे, इसका खोया हुआ सम्मान कैसे वापस आए, उस पर भी तो विचार करेंगे। अब मामला समझ आ गया होगा। दरअसल सीएम साहब आईएएस वीक के दौरान सूबे के अधिकारियों की क्लास ले रहे थे। उसी दौरान ये नसीहतें दे गए। वैसे अखिलेश यादव ने ये बात पहली बार कही हो ऐसा नहीं। वो अक्सर नौकरशाहों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहते हैं और अकेले अखिलेश यादव को ही ऐसा लगता है कि नौकरशाहों के चलते सरकार की छवि खराब हो रही है। ऐसा भी नहीं। इससे पहले सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव, आजम खान और सपा महासचिव राम गोपाल यादव भी अक्सर अधिकारियों के सर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। सवाल छोटा सा है, अगर सबकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर ही है तो सरकार किसकी जिम्मेदारी लेगी? नहीं कुछ तो उन अधिकारियों की ही जो कथित तौर पर लापरवाह हैं। आखिर सरकार है आप। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस।
नौकरशाहों के प्रति मुख्यमंत्री साहब का रुख तो आपने देख लिया, अब जरा बाकियों को भी देख सुन लीजिए आप। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो अधिकारी कोताही बरतेंगे, जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे और जो घोषणा सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करने में देरी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बड़ा परिवर्तन, प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। डीएम एसपी बदले जा रहे हैं, उच्च स्तर के अधिकारी भी बदले जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो काहिल आईएएस आईपीएस होगा, जो काम नहीं करेगा, समाजवादी विचारधारा से मिलकर नहीं चलेगा। समाजवादी विचारधारा है केवल जनहित में काम करिए, अच्छा काम करिए, साफ सुथरा काम करिए, भ्रष्टाचार न हो, विकास का कार्य करिए। जो अधिकारी इसमें कामयाब नहीं होगा निश्चित रूप से हटाया जाएगा। जी, चर्चा चलिए आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये आखिरकार ये है क्या कि अधिकारी ये नहीं करते, अधिकारी वो नहीं करते? तो भैया आप सरकार बहादुर हो, अधिकारी वहां बने क्यों हैं? हाई कोर्ट जब कहे तो अधिकारियों को आप ना हटाइए, आप जब कहें तब तो हटा दीजिए मान्यवर। क्या गलत बात है इसमें? मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। जी, मुख्यमंत्री जी का आज का बयान असमय बयान है। आईएएस वीक होता है उनके अपने आत्मलोचन करने के लिए, इनके द्वारा सीख प्राप्त करने के लिए, नई औपचारिक उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री को बुलाए जाने की परंपरा है। दूसरी बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात आज स्पष्ट साबित हो गई है। तीसरी बात, महावत को हाथी पर अंकुश लगाना नहीं आ रहा, अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना यह भी उचित नहीं है। सरकार सरकार है। ये आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी की बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय हाई कोर्ट ने राकेश बहादुर जी को और संजीव जी को नोएडा से हटाने के आदेश कहने के बाद भी नहीं हटाया। यही मैं कह रहा हूं। क्या सरकार का क्या कदम था? नहीं, मेरा सवाल मेरी आशंका यही है कि जब हाईकोर्ट कहे तब आप ना हटाएं, जब मुलायम सिंह जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, खुद मुख्यमंत्री जी कहें, तब भी अगर सरकार ऐसे दागी अधिकारियों को ना हटाए तो फिर सरकार किस काम की? ये पहला पक्ष हो गया, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, ये भी समझना होगा। नहीं, अभी राम आश्रय जी ने कहा है। बोलिए 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 वाजपेयी जी। अभी राम आश्रय जी ने कहा कि जो अधिकारी समाजवादी विचारधारा के अनुसार नहीं चलेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेगा तो दोषी होगा। ये बात मेरी समझ में आ सकती थी। समाजवादी विचारधारा के अनुसार नहीं चलेगा, अर्थात ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करे तो अधिकारी ठीक, अन्यथा गलत। जबकि परिस्थितियां ये है कि विकास के पैसे ही जब विभाग नहीं जारी कर रहा, वित्त मंत्री जी को पता ही नहीं है, स्वयं मुख्यमंत्री जी पे विभाग है, लोहिया समग्र ग्राम योजना का करोड़ों रुपया अभी तक जारी नहीं, 2 महीने बाकी हैं। अभी 11 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी बुलाकर अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि 31 मार्च तक पूरा कर दो। बजट कितने दिन पहले पास हुआ था? 11 जनवरी तक जारी नहीं है और 31 मार्च तक पूरा करने की बात कह रहे हो, तो सिवाय बंटने के अलावा तो कोई काम उससे होने वाला नहीं है जी। उसमें जो काम होने थे 4.5 लाख तो उसमें मकान बनने थे। ठीक बात है। 1400 किलोमीटर वाजपेयी जी, एक बार मैं चाहूंगा कि आरएन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। सिंह साहब, क्या वाकई अधिकारी बेलगाम हो गए हैं या नेता उन्हें बेलगाम कर रहे हैं, या दोनों थोड़ा थोड़ा? मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अवसर ऐसा था जो कि प्रदेश के सारे आईएएस अधिकारियों को एक साथ संबोधित करने का मौका बहुत दिन बाद मिला है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो कंसर्न जाहिर किया है। उन्होंने ये कहा है कि शांति व्यवस्था और विकास के साथ जो अधिकारी नहीं जुड़ा रहेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इसका अर्थ कदाचित ये लगाया जा रहा है कि अधिकारी मुख्यमंत्री बदल क्यों नहीं देते। हमें ये भी देखना होगा कि जनपदों में जो अधिकारी तैनात हैं उनकी संख्या सीमित है। बहुत दिनों बाद 141 आईएएस अधिकारियों का पीसीएस से पदोन्नति हुई है। अब मुख्यमंत्री जी को ये विकल्प मिला है कि अच्छे अधिकारियों को छांटकर जनपदों में तैनात करेंगे
और मुख्यमंत्री का कंसर्न जायज है। जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर शासन में अधिकारी ही सरकार चलाते हैं। सरकार जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट होता है वो नीति निर्धारण करती है। नीति को लागू करना कहते हैं कि बैकबोन है ब्यूरोक्रेसी। जनपद स्तर पर जो विकास कार्य हैं, शांति व्यवस्था है, इसको स्थापित करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। तो ब्यूरोक्रेसी अगर नहीं काम करेगी तो निश्चित रूप से विकास कार्य बाधित होंगे, शांति व्यवस्था प्रभावित होगी। ठीक है, जहां अच्छे अधिकारी हैं, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम विकास कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करो, अच्छा कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में कार्य अच्छा नहीं हो रहा है। कहीं कहीं जो विचलन है वो समीक्षा करके सरकार अधिकारियों को बदलेगी। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी को मैं लेकर आऊंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार सरकार कंफ्यूज है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, या दोनों थोड़ा थोड़ा, या बिल्कुल नहीं, जनता कंफ्यूज है। नहीं, कहीं कंफ्यूजन नहीं है तुला, कहीं कंफ्यूजन नहीं। इसकी बहुत सरल व्याख्या मैं करने की कोशिश करता हूं। मेरे ख्याल से उससे स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, जो आर एन सिंह साहब कह रहे हैं या जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। ठीक है, एक ही फैक्ट्री से इस देश में आईएएस उत्पादित होता है। दूसरी फैक्ट्री नहीं, दूसरी टकसाल नहीं। संघ लोक सेवा आयोग एक ही पर्चा होता है, वही पास करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, तमाम तरीके के परीक्षणों से गुजर के आईएएस हो जाता है। वही नौजवान बांटा जाता है राज्यों को, उनके एक रेशियो है, उसके हिसाब से उसी में से कुछ कर्नाटक जाते हैं, कुछ तमिलनाडु, कुछ गुजरात, कुछ बिहार, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ उत्तराखंड। आर एन सिंह साहब गलत तो नहीं बोला ना? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है ना? एक ही कंडीशन उसमें है, सुनिए ना, एक ही टकसाल में ढले सिक्के। लालू राज में बिहार में सारे आईएएस अधिकारी कोई परिणाम नहीं दे रहे थे, ऐसा इंप्रेशन बना। उसी बिहार में आज परिणाम आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये एसोचैम कह रहा है, ये पीएचडी चैम्बर कह रहा है भारत का, ये सीआईआई कह रहा है भारत का, मैं नहीं कह रहा। और नीतीश कहे तो भी नहीं मानू। ये औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाएं जो भारत की हैं सबसे बड़ी, वो कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट की पटरी अब ठीक हो गई। जो आईएएस अधिकारी महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा सकता है, जो आईएएस अधिकारी तमिलनाडु में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, जो आईएएस अधिकारी कर्नाटका को इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब बनाने में योगदान जिसने दिया, जिसने गुजरात की काया पलट दी, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन को चकाचौंध कर दिया अपने व्यू को बदलने के लिए। मोदी थोड़ी ना हर जगह है, मुख्यमंत्री तो एक प्रतीक है, ठीक बात, एक गाइड है। तो वही आईएएस अधिकारी जब उत्तर प्रदेश में आता है तो फ्लॉप क्यों? इनफील्ड मोटरसाइकिल किदवई नगर में चल रही है, कल्याणपुरी में चल रही है, और रावतपुरी वाला कह रहा जी हमारे यहां नहीं चल रही। तो गाड़ी का दोष है चलाने वाले का? ये बताए हमको कोई काबिल आदमी? नहीं, गाड़ी ठीक है, आप चला नहीं पा रहे। हाँ। समस्या वहां पर है। मैं अपने सहयोगियों से गुजारिश ड्राइवर ठीक नहीं है। जी, मैं अपने सहयोगियों से गुजारिश करूंगा कि जरा राजेंद्र चौधरी जी, राम आश्रय कुशवाहा जी, आप दोनों को जरा फोन लगाया जाए, क्योंकि ये दोनों ही सज्जन समाचार प्लस पर अलग अलग मुद्दों पर बहुत जल्दी से उपलब्ध हो जाते हैं। आज इस मुद्दे पर हमारे पास नकारात्मक प्रतिक्रिया है कि भाई मैं बिजी हूं, आज मीटिंग है। अच्छा, एक बात इसमें मैं तो और कहना चाहूंगा जी, इस बात को भी देखना होगा। हाँ, अगर हाँ, ये मैं जानता हूं, क्योंकि सैकड़ों लोग आईएएस अधिकारी मेरे दोस्त हैं, मैं ये जानता हूं आईएएस अधिकारी के पास नेता से ज्यादा दिमाग होता है राजकाज का। क्योंकि नेता तो बाय डिफॉल्ट अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, अचानक लॉटरी लगी और आ गया, बोले जी मंत्री है। लेकिन आईएएस अधिकारी तो सिस्टम को जानता है। अगर वो ये जान ले कि उसका महावत नाकाबिल है, अंग्रेजी हिंदी पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, तो वो ऐसी नोटिंग कर देगा कि 7 जन्म तक मंत्री जी समझ नहीं पाएंगे इसमें लिखा क्या है। एक तो ये इससे कार्य क्षमता प्रभावित होती। ये आईएएस का निगेटिव बता रहा हूं। और पॉजिटिव एक बात कहूं जो राजनेताओं के खिलाफ जाती है, वो ये, जब राजनेता, मैंने देखा पुराने समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी हो या और लोग रहे हो, एक सम्मान का व्यवहार रखते थे आईएएस अधिकारी के साथ। अपनी इच्छा भी अदब से बताते थे कि भाई सिंह साहब ऐसा हो सकता है क्या, तरह देख लीजिएगा। अब मंत्री बुलाता है और कहता आर एन सिंह या तो 4 घंटे में ये करके लाओ, नहीं तो निकाल के बाहर कर दूंगा। तो अधिकारी क्या करे? माल क्या दे रहे हो? क्या करे? जब एनएचआरएम में अधिकारी कह रहा है कि ये 7 रुपए की सिरिंज है, मंत्री जी इसका 780 रुपए का बिल मत बनवाओ,
तो मंत्री कह रहा मालिक कौन, तू कि मैं? तो बाबू है तो अपना काम कर। तो अधिकारी ने कहा कि ठीक है भाई, मैं भी गंगा नहा लूं, जब ये इतनी गंगा ये पूरा कुंभ ले जा रहे हैं तो मैं एक आध लोटा भर लूं।